अध्याय 18 प्रायिकता। ये जो है खंड 3 है। 2 खंड अपन पहले कर चुके हैं, ये तीसरा खंड है, ये तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर मैंने आपको एक सिक्के को, 2 सिक्कों को, 3 सिक्कों को फेंकने पर किस प्रकार की घटनाएं बनती है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। टोटल घटनाएं कैसे बनते हैं, उसमें से अनुकूल घटनाएं कैसे ली जाती है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसी प्रकार इसी कड़ी में आज हम पासे संबंधी जानकारी करेंगे। एक पासे को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं बनती है, 2 पासे को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं बनती है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना, पासे का मतलब ये होता है, जैसे अपन सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हैं तो उसमें जो गोटा होता है, अपन गोटा बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको फेंकने पर किस प्रकार की घटनाएं बनती है उसे संबंधित हम हल करेंगे। जैसे एक पासा है, एक पासे को फेंकने पर टोटल 6 घटनाएं बनती है। ये हम पहले भी जानकारी कर चुके हैं, क्योंकि 6 घटनाएं होती है एक पासे के ऊपर। 1 2 3 4 5 और ये 6 घटनाएं होती है। एक पासे के ऊपर 6 घटनाएं होती है। इसमें से सवाल कैसे आते हैं पासे संबंधी? सम संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 से बड़े अंक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 से बड़े अंक की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, 6 से कम आने वाले अंकों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये पासे संबंधी, एक पासे संबंधी सवाल है। तो सर्वप्रथम इसके अंदर टोटल 6 घटनाएं हैं जो हमको चाहिए, वो जो प्रश्न में पूछा है वो हमारे लिए अनुकूल। जैसे आपको पूछे कि सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो सम संख्या है जितनी भी वो हमारे लिए सब अनुकूल है। तो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा रहता है वो सम संख्या होती है। तो एक सम संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो सम संख्या 3 है यहाँ पर। तो हमारे लिए अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? जैसे गणितीय भाषा में अपन लिखते हैं PE = M/n। तो जहाँ m है अनुकूल घटनाएं, जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो अनुकूल घटनाएं वाली ये 1 2 और 3 है, और टोटल घटनाएं कितनी है? 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकल जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 1/2 आ जाए। इसी प्रकार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछेंगे। अभाज्य संख्या इसमें से अपन को ढूंढनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या है आपकी है 2 3 और ये 5, ये 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वो जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड अपन नहीं कर सकते हो। तो 2 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्या कहलाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी प्रायिकता पूछे, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो 2 3 5 यानी हमारे लिए 3 अनुकूल घटनाएं हैं। और यहाँ पर जो 1 है, कभी कभी गलती क्या कर लेते हैं, इसको भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं। तो कहते हैं 1 2 3 और 4 अभाज्य संख्या, जबकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, अपवाद है। इसलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में कहे तो हमारे पास 3 है, 1 2 और ये 3। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी अभाज्य संख्याओं की 3/6 = 1/2। इसी प्रकार विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो विषम संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो सब संख्याएं विषम संख्याएं होती है। जैसे 1 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो हमारे पास विषम संख्या है 1 2 और 3, 3/6 यानी 1/2। इस प्रकार सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2। इसी प्रकार इसके अंदर एक सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 4 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को फेंकने पर उसमें जो 4 से छोटी संख्या है उसकी प्रायिकता पूछे, तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? देखिए 3 2 और 1, ये हमारे लिए अनुकूल है। 4 से छोटी संख्या है, देखिए ये 1 2 और ये 3 4 से छोटी संख्या है। और 4 से बड़ी पूछे तो हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी 5 और 6। और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि 4 व 4 से बड़ी संख्या है, तो 4 भी शामिल हो जाएगा। 4 व 4 से बड़ी का मतलब 4 भी शामिल, तो 1 2 और 3। और कभी कभी ये पूछे 4 व 4 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता, तो 4 व 4 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता, तो 1 2 3 और ये 4 घटनाएं हो जाएगी 4/6। तो 4 व 4 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता निकल जाएगी। 4 या 4 से बड़ी संख्याओं का पूछे तो हमारे पास में अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 1 2 3 और 3/6। इस प्रकार एक पासे से संबंधित इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं बनती है और उससे संबंधित किस प्रकार के सवाल आते हैं उसके बारे में हम पर जानकारी करेंगे। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिए आप। जैसे 2 पासों को फेंकते हैं
तो एक पासे से ये घटना, एक पासे की टोटल घटना है, सॉरी ये 5 है, दूसरे पासे की ये 6 घटना है। अब टोटल घटना क्या बन रही है? देखो, दो पासों को अपन फेंकते हैं, ध्यान में आता है अपन को, जब अपन दो पासों को फेंकते हैं, दो पासों को फेंकते हैं तो एक पासे पर 1 आ सकता है, तो दूसरे पासे पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। टोटल घटनाएं यानी जो भी घटनाएं बनेगी वो सब की सब यहाँ पर आनी चाहिए। जो भी आप पूछोगे उसका उत्तर इसमें मिल जाएगा टोटल घटनाओं में। तो टोटल घटनाएं जो बनेगी तो इस प्रकार बनेगी, एक पासे से 6 घटनाएं होती है, तो दो पासे फेंकने पर कुल घटनाएं 6 की पावर 2 यानी 6 × 6 बराबर 36 घटनाएं बनेगी। दो पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं 36 बनेगी, क्योंकि एक पासे पर 6 घटनाएं, दो पासे फेंक रहे तो उसके ऊपर घात 2 कर लेते हैं, 3 पासे फेंकते तो उसके ऊपर घात 3 कर लेते हैं, 4 पासे फेंकेंगे तो उसके ऊपर घात 4 करेंगे, उतनी टोटल घटनाएं बनेगी। अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा दो पासों से संबंधित आती घटनाएं, तो टोटल 36 घटनाएं बनती है जब दो पासों को फेंकते हैं। किस प्रकार बनती है देखिएगा, 1 1 1 2, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार ये टोटल 36 घटनाएं बन जाएगी। ये टोटल घटनाएं होगी वो 36 होगी। एक पासे पर फेंका 1 तो दूसरे पासे पर भी 1 आ सकता है, पहले पासे पर 1 तो दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2 तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। इस प्रकार युग्म के रूप में ये सब घटनाएं बनेगी। यानी ये 36 घटनाएं यहाँ से बनी गई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 की बारी 2 1 2 2 2 3, फिर 3 की बारी 3 1 3 2, इस प्रकार ये टोटल 36 घटनाएं बनी। अब ये 36 घटनाएं बनने के बाद इससे संबंधित सवाल किस प्रकार आते हैं कि दोनों पासों पर फेंके जाने वाली घटनाओं का योग 7 के बराबर हो तो उसकी प्रायिकता निकालिए। तो दोनों पासों पर घटनाओं का योग 7 के बराबर, देखो घटनाओं का योग 7, जैसे एक पासे पर 1 6 तो ये 7 हो रहा है योग, एक 7 यहाँ हो रहा है, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो ये सब हमारे लिए अनुकूल घटनाएं होगी। यहाँ से देखिएगा आप, ये इसके ऊपर मैं निशान कर देता हूँ, ये सब दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता पूछेंगे तो टोटल घटनाएं 36 बनी, PE = M/N। तो PE = अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, देखिए घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 अनुकूल घटनाएं हैं और 36 घटनाएं टोटल है। तो प्रायिकता निकल जाएगी PE = 6 एकम 6 6 36, यानी 1/6 प्रायिकता निकल जाएगी। इस प्रकार अंकों का योग 8 पूछे तो अंकों का योग 8 देखिए 1 2 3 4 5/36। अंकों का योग 10 पूछे तो अपने पास देखिए 1 2 3 3/36। अंकों का योग 11 पूछे तो 1 2 अनुकूल है 2/36। अंकों का योग 12 पूछे तो एक ही घटना हमारे लिए अनुकूल है 1/36। और अंकों का योग अगर 13 पूछ ले तो अंकों का योग 13 कभी भी नहीं आएगा, असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। इस प्रकार जब इसके अंदर कोई भी घटना हमको नहीं मिलेगी, जब घटना हमारे लिए अनुकूल कुछ है ही नहीं, तो 0/36 यानी हमारे को जो उत्तर मिलेगा 0 मिलेगा। इस प्रकार इससे संबंधित सवाल इस प्रकार भी। और कभी कभी ये भी पूछ रहे हैं कि कम से कम एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता आप ढूंढेंगे तो आप देखिए एक तो ये बड़ी, एक 5 है, उसके बाद ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पड़ी 2 घटनाएं। इस प्रकार यहाँ से देखिए आप ये 3, इस प्रकार देखिए ये 4, इस प्रकार देखिए यहाँ 5 6 7 8 9 10 और 11।
तो कम से कम एक पासे पर 5 आने की जो प्रायिकता पूछे, कम से कम एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता पूछेंगे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू 11/36, क्योंकि कम से कम 5 आने की प्रायिकता एक पासे पर 5, एक यहां से ये घटनाएं गिन लेंगे और 11/36 इस प्रकार उत्तर निकल सकता है। और कम से कम 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो हमारे लिए हो जाएगी कितनी, देखो 36 में से 11 घटा दो, 36 में से आप 11 घटा दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वो बटे में अपन लिख देंगे, तो कम से कम 5 नहीं आने की प्रायिकता निकल जाएगी, यानी 25/36। इस प्रकार से संबंधित सवाल आएंगे और इस प्रकार के जो सवाल आएंगे हम आगे भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ तक इसके बारे में आपको जानकारी करें, आगे वाली चीज़ के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।